दोस्तों, वैसे तो योगा और मेडिटेशन का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा रोल है। योग और मेडिटेशन दो ऐसी चीजें हैं जिनको करके हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमेशा तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो आज आत्मचिंतन में हम बात करेंगे योग और मेडिटेशन पर, और इस चर्चा को हमारे साथ करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक शर्मा, जो कि एक योगा ट्रेनर हैं। तो दीपक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद कविता। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि योगा आखिर है क्या? देखिए, अगर साधारण की भाषा में कहा जाए और अगर मैं स्क्रिप्चर्स को रेफर करते हुए कहूँ, योगा एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है युज। युज मीन्स यूनियन, और यहाँ पर जो हमारा जो यूनियन होता है बॉडी माइंड एंड टू अ लेवल जब जिसे हम अंतर्चेतन मन और परमात्मा से भी कहते हैं, तो योगा इन तीनों का ही एक सामंजस्य और एक मिलन है। इसी को स्क्रिप्चर के हिसाब से योगा कहा गया है। लेकिन अगर आज के नजरिए से देखा जाए तो बेसिक फिटनेस के लिए शारीरिक व्यायाम और एक्सरसाइज को साधारण सी भाषा में एक आम आदमी योग कहता है। तो योगा जो है वो फिट रहने में कितनी भूमिका या कितना जरूरी है योगा हर एक व्यक्ति के लिए? देखिए, एक चीज तो बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हमारा आज का लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारा आज का खान पान है, उसके लिए हमें किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ व्यायाम तो जरूर करना चाहिए। योगा के साथ एडवांटेज ये है कि योगा जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर को फिट रखने का, क्योंकि इसमें जितने भी आसन जो हैं हमारे, वो 95% नेचर से या एनिमल से इंस्पायर्ड है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे नेचर को, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस नेचर बहुत ज्यादा पीस में रहती है। जब अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेचर अपने एक अलग ही एक पीस में, एक अलग ही अपने उसमें रहती है, जिस वजह से लोग वहां पर जाके अपने वेकेशंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो डेफिनेटली इसकी प्रेरणा जो है पुराने ऋषि मुनियों को नेचर से ही मिली थी। और योगा के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। पहला भाग प्राणायाम होता है, जो कि आपके सांसों से जुड़ी हुई एक्सरसाइज और प्रोसेस के लिए होता है। दूसरा आपका होता है आसना, जिसमें आपके स्टैंडर्ड आसन किए जाते हैं, सर्टेन पोस्चर बनाए जाते हैं, और इन सर्टेन पोस्चर का सर्टेन एंगल पे होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। एंड देन इसके बाद आपके क्रिया एंड बंधास होते हैं। तो ट्रेडिशनल योगा के अंदर इन 4 चीजों को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो सर, ऐसे कौन से बेसिक योगासन होते हैं जो नॉर्मली अगर आप थोड़ी देर के लिए भी करें तो आप एटलीस्ट थोड़ा फिट रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं? तो कोई ऐसे आसन है जो रोजमर्रा की लाइफ में आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वो करें अप्लाई? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में थोड़ा बात करना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं अक्सर अपने इस तरह के इंटरेक्शन में कहता रहता हूँ कि योग हरे सब रोग, और ये कोई कहने की बात नहीं है। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो इवन मेडिकल साइंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। कई डॉक्टर्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को कि आप योगा शुरू कर दीजिए, ना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। अब फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल एक बीमारी है, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मत्स्य आसन होता है जो कि किसी को भी मैं अपने श्रोताओं को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि मात्र सुनने मात्र से ही इनका प्रयोग ना करें। किसी एक्सपर्ट और किसी अच्छे योगा टीचर के सानिध्य में जाएं और उनसे सीखें, और तभी जाके इनको ट्राई कीजिएगा। मात्र आप यूट्यूब या टीवी में या फोटोग्राफ देख के इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि जितना सरल योगा देखने में लगता है उतना सरल है नहीं। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। हालांकि इससे आपको कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं है, लेकिन अगर गलत पोस्चर होगा तो उससे आपको नुकसान होने की संभावना है शारीरिक तौर पे, बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल सर्वाइकल के आजकल बड़े कॉमन केसेस है, बिकॉज ज्यादातर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो मोबाइल को या टीवी को या बैंड होके देखने पढ़ने का रहता है, जिससे उनका जो नेक के जो पीछे का एरिया होता है सर्वाइकल बोन में पेन शुरू हो जाता है। जनरली फीमेल्स के अंदर ये समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। उस केस में हमारे यहाँ पर नॉर्मल साधारण योग तो कराया जाता है, लेकिन उसके लिए जो एक सबसे बेहतरीन आसन है वो है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन खुद हमने पिछले कई महीनों से प्रयोग में करा अपने कुछ पेशेंट के अंदर, और इसका 75% रिजल्ट जो है विद इन 1 मंथ के अंदर ही मिलता है, रिलीफ मिलती है। ऐसे लोअर बैक के लिए अगर देखा जाए तो आपका भुजंग आसन है, राइट, आपका चक्र आसन है जो कि लोअर बैक को ठीक करता है आपका। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और या गैस्ट्राइटिस की कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए पश्चिमोत्तासन, जिसे फॉरवर्ड बेंडिंग कहा जाता है, वो भी बहुत असरदार है।
लेकिन अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम अगर आप एक रूटीन उसमें अगर आप बेसिक 2-3 प्राणायाम कर लेते हैं, अनुलोम-विलोम कर लेते हैं, इससे आपका ना केवल नाड़ियों के शुद्धिकरण होता है, बल्कि आपका जो जो एनर्जी चक्र है वो भी बैलेंस होता है। और हमारे यहाँ पर ही नहीं, विश्व भर में इस तरह के विभिन्न माध्यमों के जरिए इस तरह के प्रयोग लोगों को कराए जाते हैं, और इनसे ना केवल उनको रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि एक अच्छे जीवन को व्यतीत करने का भी उनको रास्ता मिलता है। जी सर, मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है? मेडिटेशन की क्या भूमिका है और योग से कितना डिफरेंट है? देखिए, मेडिटेशन एक बहुत ही गहन विषय है, और पिछले कई सालों में अगर आप देखेंगे लोगों का जो ध्यान है वो मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ है। जनरली एक लोगों की मान्यता ये थी कि मेडिटेशन वही लोग करते हैं जिन्होंने अपने परिवार से या अपने जीवन से जिन्होंने मोह माया त्याग दी है, और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, मेजरली हिमालय में जाके ध्यान वगैरह करना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में मेडिटेशन की आवश्यकता और मान्यता दोनों बदल गई है, क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खान पान है, उस हिसाब से आपको जो है अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं पतंजलि योग सूत्र का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मैं एक श्लोक शेयर करना चाहूंगा। योग चित्तवृत्ति निरोधा। ये सेज पतंजलि जो थे, ये आई एम नॉट रेफरिंग टू ये जो रामदेव जी की पतंजलि है, जो एक्चुअल में एंशिएंट सेज थे जिन्होंने अष्टांग योग की स्थापना करी थी, 8 लिम्स ऑफ योगा जिसे कहा जाता है। उन्होंने कहा था योग चित्तवृत्ति निरोधा, यानी आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसका जो नेचर है वो है इधर उधर स्कैटर्ड होना, इधर उधर जाना। जिस तरीके से आपके दिल का काम धड़कना होता है, ठीक है, आपके आईज का काम देखना होता है, वैसे ही आपके माइंड का काम सोचना होता है। द प्रॉब्लम इज कि ज्यादातर केसेस में जो थॉट्स हमारे जहन में आते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और मैं एक बहुत ही अच्छे मैंने सूत्र बनाया है। जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर सूत्रों का बड़ा बहुत ज्यादा महत्व होता है। एक जीवन का, योग का, ध्यान का भी एक सूत्र है। यानी उसमें ये कहा जाता है कि आप अपने विचारों को, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए ताकि आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सके। अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए ताकि आप अपने एक्शंस को, यानी अपने कर्मों को कंट्रोल कर सके। अपने कर्मों को कंट्रोल कीजिए ताकि आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सके। और यदि आप अपने जीवन पे कंट्रोल कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आप दूसरों के जीवन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो रिलैक्सेशन के लिए कितना रोल प्ले करते हैं? और आज की जो लाइफस्टाइल है, लोगों की नॉर्मली टाइम होता नहीं है, तो मेडिटेशन जो है वो कितना रोल प्ले करता है अपने आप को हर एक फ्रस्ट्रेशन से दूर करने में? देखिए, मेडिटेशन में ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो जनरली लोगों का माइंडसेट ये है कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप एक स्थान पे काफी समय तक बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर ले। लेकिन ये काम उतना सरल नहीं है। अच्छी बात ये है कि अलग अलग माध्यमों के जरिए मेडिटेशन के अंदर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। आज की तारीख में मेडिटेशन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, आप 5 मिनट से लेके 50 मिनट तक की भी मेडिटेशन करते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ पर, हमारे स्टूडियो के अंदर हम, और आप हर किसी को जबरदस्ती बैठा के मेडिटेशन नहीं करवा सकते, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके पीछे शारीरिक लिमिटेशन बहुत आ जाती है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है बैठने में या खड़े होने में तो आप कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का उस चीज में कितना रुचि है, शारीरिक तौर पे वो कितना सहन कर सकता है। क्योंकि अगर मैं आज आपको बोलूं कि मात्र थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए और अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए फोन कॉल से और एक बंद कमरे में 15 मिनट तक बैठ जाइए, आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र ये साधारण सा प्रयोग भी एक मेडिटेशन का प्रयोग बन सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्वाद सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट कलर क्या है तो आप मुझे पिंक, ब्लू, कुछ भी कलर बोल सकते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं होती है। अगर आप कोई चीज आपकी फेवरेट है तो फेवरेट है। मेडिटेशन यानी ध्यान के अंदर भी आपके भी सर्टन फेवरेट होते हैं। ज्यादातर केसेस में अगर लोगों की चेतना इतनी सजग है तो वो खुद ही उनको पता लग जाता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर नहीं है तो उनको उतने ज्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि उनको कौन सा टेस्ट मेडिटेशन का सूट करता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 मिनट से लेके 50 मिनट तक, इवन 5 घंटे तक के भी मेडिटेशन के प्रयोग हमारे पास है। योग अगर आप देखेंगे, योग या ध्यान दोनों को अगर आप देखेंगे तो मात्र ये सिर्फ कोई शारीरिक कसरत नहीं है, ये कोई व्यायाम नहीं है। अगर आप देखेंगे एक लेवल के बाद जो है इससे आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है।
आपके जो लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं, प्राणायाम स्पेशली अनुलोम विलोम के जरिए आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर बैलेंस होता है, ठीक है। आपके ब्रेन की क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा विकास होता है। और स्पेशली मैं आपके ये रेडियो के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर ये सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी यंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मेमोरी का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि किसी न किसी माध्यम से अगर वो योग और ध्यान में बेसिक छोटे-छोटे अनुभव करें, आधे-आधे 15-15 मिनट तक भी अगर वो कोई प्रयास करते हैं, तो उनसे उनको उनके स्टूडेंट जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रयास पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पुराने समय में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। 7 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को स्कूल सिस्टम इतना नहीं स्ट्रॉन्ग था जितना आज की तारीख में है, लेकिन 7 साल से 15 साल के बच्चों को गुरुकुल में ज़रूर भेजा जाता था और उनके करिकुलम के अंदर योग और मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था। और आज भी अगर आप देखेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर भी योग और मेडिटेशन को एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बच्चों के पढ़ाई का बना दिया गया है। सर थैंक यू सो मच, आप आए और अपने अपने जो विचार हैं हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।